हाँ, तो एंटी एपिलेप्टिक के पार्ट वन में आप लोगों ने क्या देखा था कि कैसे क्लासीफाई करना है, मतलब एपिलेप्सी होता किस कारण से, वो देखे, तीन टर्म्स देखे थे, सीजर, कन्वर्जन और एपिलेप्सी, तीनों कैसे कनेक्टेड होते हैं। फिर जो अपना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होता है उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था बेसिकली, अपने को अपने अंदर एक्साइटेशन को घटाना था, या तो न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट कर रहे थे या तो आयंस को टारगेट कर रहे थे। तो उस बेसिस पे इंडिविजुअल एक्शन था और अपना कॉम्बिनेशन एक्शन था, सिंपल। तो देखो वो जो चार ड्रग्स है ना, देखो अगर क्वेश्चन आ रहा है ना कि आपको एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में बताना है, तो इसमें जो ये दो पार्ट का वीडियो बनाया हो ना, एक एंटी एपिलेप्टिक पार्ट वन और पार्ट टू, ये काफ़ी होगा। लेकिन आपका जब वेलप्रोएट अगर आपको डीप में पूछ रहा है या तो फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट पूछ रहा है, तो वो उसके लिए अलग वीडियो चाहिए होगा। तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेलप्रोएट और फेनिटोइन डिस्कस कर रहा हूँ, और एक वीडियो होगा जिसमें वेलप्रोएट के बारे में पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स और उसका एडवर्स इफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग इन शॉर्ट समझ लेंगे कि ये जो चार ड्रग्स है ना, उन लोग का चार जो क्लासेज है उनके बारे में क्या क्या थोड़े मोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो देखो अपने पास बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर क्या थे, एक इंडिविजुअल एक्शन था और एक कॉम्बिनेशन एक्शन था। तो या तो आपको गाबा एनालॉग दे दो, या तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे रहे थे, या तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे थे। तो गाबा के अंदर क्या अपन लोग ये बारबेरियन आदमी से याद कर लिए थे, बारबीटूरेट, जिसके अंदर आ गया फिनोबार्बिटॉन और बेंजोडाइजापीन। अब सोडियम चैनल ब्लॉकेज के लिए क्या याद किए थे, हाइड्रा से याद कर लिए हाइडेंटोइन, और बेंटेन से याद कर लिए थे इम्यूनोस्टिलबिन। तो हाइडेंटोइन के अंदर फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन आया, इम्यूनोस्टिलबिन के अंदर आया कार्बामाजेपिन और ऑक्सकार्बाजेपिन, ठीक है ना। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज सी से है, तो इसमें एक लाइन बना दो तो क्या हो जाएगा, इथोसक्सीमाइड, और अपना सी से ही याद आ गया साइक्लिक गाबा एनालॉग, तो गाबा से याद कर लो गाबा पेंटिन और प्रीगैबलिन। और कॉम्बिनेशन एक्शन मतलब क्या, दो तीन एक्शन साथ में कर रहा हो, जैसे कि गाबा भी बढ़ा रहा हो और सोडियम चैनल को दबा भी रहा हो, तो उसमें कौन आ जाता है, एक वेलप्रोएट और फिनाइल्ट्राजीन, सिंपल। तो देखो अपन लोग जो चार क्लासेज हैं इनको अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्या है, गाबा एनालॉग, तो इसके अंदर क्या क्या आता था, बारबीटूरेट्स और बेंजोडाइजापीन, तो कंपेयर करके पढ़ते रहते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, सिंपल सी बात थी, गाबा का इनिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा को बढ़ाओ ताकि अपना एक्साइटेबिलिटी को नॉर्मल करे, सिंपल। इसका भी वही है, गाबा का अपना एक्शन को बढ़ाओ ताकि न्यूरल एक्टिविटी नॉर्मल हो जाए, सिंपल। यूज़ देखें तो ये इसका जो यूज़ होता है ना, जनरली जनरलाइज वाले सीजर में होता है, कौन सा, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। टाइप्स ऑफ सीजर मैंने पढ़ाया था ना पिछले वीडियो में, जनरलाइज के अंदर चार आते थे, एब्सेंस, मायोक्लोनिक, एटोनिक और टोनिक क्लोनिक। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में इसको दिया जाएगा। देखो जो इसके यूज़ है ना, बार बार मैं सबके में बता दिया जाऊँगा कि इसके में ये यूज होगा, ये इस यूज में होगा, लेकिन लास्ट में मैं एक समरी दे दूंगा जिसमें आपको बता देंगे कि हर सीजन में कौन सा नेट आपको ड्रग देना होगा। तो वो याद कर लोगे तो ये यूजेस भूल सकते हो तो चल जाएगा, पर अभी के लिए सुन लो। तो देखो अपना बारबीटूरेट्स में क्या हुआ, बेसिकली गावा का इनिबिटरी न्यूरॉन्स का एक्शन बढ़ाया ताकि एक्साइटेबिलिटी घट जाए, सेम इसका भी वही हुआ, इनिबिटरी न्यूरॉन का ताकत बढ़ाया ताकि एक्साइटेबिलिटी घट जाए। यूजेस क्या हुआ इसका, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है ना। इसका कौन कौन सा यूजेस हुआ, बेसिकली सीजर को तो ठीक कर ही रहा है, साथ में और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेंजोडाइजापीन, क्योंकि ये देखो इसके ना साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू बारबीटूरेट्स, इसलिए इसको अलग चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एनजाइटी और मसल रिलैक्स करने के लिए भी, सिंपल। साइड इफेक्ट की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये इनिबिटरी एक्शन करा रहे हैं ना, तो अगर ज़्यादा एक्शन हो गया इनिबिटरी तो अपने को ऐसे नींद नींद सा आ रहा होगा, मतलब क्या, डिजीनेस दिख रहा होगा, सिडेशन हो गया होगा, और याद करने में दिक्कत, मतलब क्या, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। बेसिकली अपने ब्रेन की एक्टिविटी को घटा दो, वो इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो ब्रेन पे एक्ट कर रहा है तो अपने रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा होगा, तो इसका चांस है कि अपने को आदत लग जाए, मतलब क्या, डिपेंडेंस हो सकता है, और पोटेंशियल मिस यूज़ का इसका पोटेंशियल हो सकता है, सिंपल। तो ये अपना क्या हुआ, बारबीटूरेट, सिंपल। इसके साइड इफेक्ट्स वही सिमिलर ही है, सेडेशन तो था ही, ठीक है, और वही टॉलरेंस, डिपेंडेंस और विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब हटाएंगे ना तो हटाने में दिक्कत आ रहा होगा। तो इसके दो पार्ट्स हुए सिंपल से, गाबा एनालॉग के अंदर क्या क्या आ गया, एक बारबीटूरेट्स और बेंजोडाइजापीन। तो बारबीटूरेट्स और बेंजोडाइजापीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, गाबा का एक्शन बढ़ाओ ताकि एक्साइटेबिलिटी को घटाओ, गाबा का एक्शन बढ़ाओ ताकि एक्साइटेबिलिटी को घटाओ। इसका यूज़ क्या था अपना, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। इसका क्या, सीजर के अलावा भी बहुत सारे काम है, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट और एंग्जाइटी। अपना साइड इफेक्ट क्या था इसका, ब्रेन पे एक्ट कर रहा है, उसका एक्टिविटी इनिबिटरी एक्टिविटी करा रहा है, मतलब क्या, सिडेशन, डिजीनेस और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा अपना, टॉलरेंस, डिपेंडेंस और अपना इसका साइड इफेक्ट वही, सिडेशन तो हो गई, साथ में ये ब्रेन पे एक्ट कर रहा है तो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस सेम ही है, एक एक्स्ट्रा क्या याद कर लो इसमें, टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम, सिंपल। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट क्या है अपना, सोडियम चैनल ब्लॉकेज। तो सोडियम के अंदर अपन लोग क्या क्या याद किए थे, हाइड्रा से याद किए थे हाइडेंटोइन, और अपना बेंटेन से याद कर लिए थे इम्यूनोस्टिलबिन ना। तो देखो हाइडेंटोइन के अंदर दो चीज़ आता है, एक फेनिटोइन और एक फॉस्फेनिटोइन, ठीक है ना। तो फेनिटोइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइड इफेक्ट तो उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे फेनिटोइन और वेलप्रोएट के बारे में, तब भी एक छोटा सा इंट्रो इसमें ले लो, अगर अपने को आंसर 10 नंबर का आ रहा है ना, तो फेनिटोइन के बारे में डीप में नहीं समझाना होगा, एक ओवरव्यू देना होगा, तो वही दे रहे हैं अपन लोग। तो फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन सब क्या हाइडेंटोइन के अंदर आता है, हाइडेंटोइन क्या कराता है, सोडियम चैनल ब्लॉकेज, तो वही है।
ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो फिर अपना न्यूरॉन का एक्साइटेबिलिटी नॉर्मल हो जाएगा, तो अपना सीजर ठीक हो जाएगा। तो देखो पहले वाला अपन लोग किस में दे रहे थे बेसिकली, मायोटोन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में। ये किस में दे रहे हैं अपन लोग, देखो यहाँ पे टोनिक सीजर में दे रहे हैं नॉर्मली, टोनिक टोनिक क्लोनिक नहीं, टोनिक सीजर और पार्शियल सीजर, मतलब आधा वाला ही दे रहा है। उसमें पूरा हो रहा था टोनिक और क्लोनिक दोनों होता है, इसमें आधा वाला, मतलब क्या, टोनिक सीजर या फिर पार्शियल सीजर, ठीक है। और फिर साइड इफेक्ट देखिए तो पार्शियल सीजर समझ में आया ना, ये जो अपना फोकल ऑनसेट सीजर है ना, इसी को अपन लोग पार्शियल सीजर भी कहते हैं, यहाँ पे साइड में लिखा भी हूँ मैं, पार्शियल सीजर कहते हैं, तो उसमें दिया जाता है, ठीक है। फिर अपन लोग देखो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो इसका साइड इफेक्ट है ना पी एच ई एन ई ऐसे जोड़ते हैं, तो अभी बस पी एच और एन को मैं बता दिया हूँ। पी मतलब क्या, पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिसिटी, एस से याद कर लो हीरोटिज्म और हिपेटोटॉक्सिसिटी, और एन से याद कर लो निस्टेगमस। न्यूरोटॉक्सिसिटी समझ में आया ना, न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना। हीरोटिज्म मतलब क्या, बहुत सारा बाल आ जाना, ऐसे लड़कियों के फेस में हो जाता है ना वो हीरोटिज्म। और निस्टेगमस मतलब क्या, अपने आई का कोऑर्डिनेशन आई गेस बिगड़ जाता है, तो उसको निस्टेगमस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना होता है फेनिटोइन के अंदर। फेनिटोइन के अंदर क्या क्या पढ़े बेसिकली, अच्छा कंपेयर करके पढ़ेंगे। फिर फॉस्फेनिटोइन पढ़ो, तो फॉस्फेनिटोइन क्या है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम है फेनिटोइन की तरह है। बेसिकली फॉस्फेनिटोइन एक प्रो ड्रग है, वो बॉडी में जाके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगा फेनिटोइन, और फिर जाके वही एक्शन कराएगा जो फेनिटोइन करा रहा होगा। तो इसका यूज़ क्या होगा, स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे भी, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसका काम आता है। साइड इफेक्ट सिमिलर होगा फेनिटोइन की तरह, मतलब क्या, पी एच और एन अभी के लिए याद कर लो, मतलब क्या, पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीरोटिज्म और हिपेटोटॉक्सिसिटी और निस्टैग्मस, सिंपल। तो अपन सोडियम चैनल ब्लॉकेज में एक पार्ट देख लिए, कौन सा, हाइड्रा वाला हाइडेंटोइन, उसके अंदर दो ड्रग आता है, फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन। फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम गेटेड चैनल के कारण एक्साइटेबिलिटी ठीक हो गई। जबकि और यूजेस क्या हुआ, इसका यूजेस हुआ मेनली अपना क्या, जो आधा आधा चीज़, मतलब पार्शियल सीजर या फिर फोकल ऑनसेट सीजर, और दूसरा अपना क्या, टोनिक सीजर। और इसका किस में इस्तेमाल हो रहा है, फॉस्फेनिटोइन एकदम स्पेशल सा ड्रग है, प्रो ड्रग दे रहे हैं, तो कब इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली, प्रो चीज़ों में, मतलब कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में। साइड इफेक्ट सेम है दोनों का, पी एच एन याद कर लो, पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीरोटिज्म और हिपेटोटॉक्सिसिटी, और एन से याद कर लो निस्टैग्मस। अब बेंटेन, बेंटेन जो है ना, उसके अपन लोग क्या बनाए थे, इम्यूनोस्टिलबिन। तो देखो इम्यूनोस्टिलबिन के अंदर दो चीज़ आता है, कार्बोमाज़ेपिन और ऑक्स कार्बोमाज़ेपिन। तो देखो दोनों का काम क्या, वही सोडियम चैनल को ब्लॉक करना, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना। यूजेस क्या था, आधा आधा चीज़ को कर रहा था ना, तो वही ये भी पार्शियल सीजर को ठीक करा रहा है। बेसिकली देखो पूरी चीज़ को कौन ठीक करा पा रहा था, अपना गाबा एनालॉग। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर जो है, ये आधी चीज़ों को ठीक करा पा रहा है, मतलब क्या, पार्शियल सीजर को ठीक करा रहा है, ये भी पार्शियल सीजर को ठीक करा रहा है। साथ में एक चीज़ याद कर लो, ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया, ठीक है ना, बहुत पेन होता है फेस में इसमें, तो उसको भी ठीक कराता है, उसका भी एक्साइटेबिलिटी को घटा देता है। तो ट्राइजेमाइनल एक्साइट नहीं होता है तो दर्द नहीं होता अपने आप को, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो उसमें अपन लोग कैसे याद किए थे, पी एच और एन से, पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीरोटिज्म, निस्टैग्मस। इसमें क्या है, देखो एक ब्रेन वाले पार्ट पे कर लो, तो ब्रेन में अपना डिक्रीज करा रहा होगा, इनिबिटरी एक्शन करा रहा होगा, तो भाई डिजीनेस हो गया और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है मूवमेंट का, मतलब क्या, एटेक्सिया हो जाएगा। और स्किन पे एक सिंड्रोम कराता है, इसको अपन लोग बोलते हैं, देखो ये फोटो भी लगाया मैं, क्या, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्किन रेस हो रहा है, फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम अपना। इसके बाद साइड इफेक्ट इसका क्या है, वही डिजीनेस और हेडेक वाला हो गया। तो इसको कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। इम्यूनोस्टिलबिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, दोनों का सेम, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना। यूज़ क्या हुआ, आधा वाला, मतलब क्या, पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर, एक एक्स्ट्रा इसमें क्या है, कार्बामेज़ेपिन में ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। और साइड इफेक्ट क्या है, ब्रेन और स्किन पे काम कराओ, ब्रेन पे अपन लोग को वही इनिबिटरी एक्शन करा दो, मतलब क्या, एटेक्सिया और डिजीनेस, और स्किन पे एस से एक सिंड्रोम, इसका नाम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, वो करा दे रहा है। ये फोटो है, चेक करते जो दाग है ना। अब अपना क्या बच रहा है बेसिकली, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इंडिविजुअल एक्शन में तो यही बच रहा है। तो देखो अपन लोग दो पढ़ के आ चुके हैं अभी तक, एक तो गाबा एनालॉग्स, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़े, फेनिटोइन अपना बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन। और सोडियम चैनल ब्लॉकेज में क्या पढ़े अपन लोग, हाइडेंटोइन, जिसके अंदर आ गया फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन। और इम्यूनोस्टिलबिन के अंदर अपन लोग क्या पढ़े, कार्बामाज़ेपिन और ऑक्स कार्बामाज़ेपिन। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख रहे हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर सी से अपन लोग ऐसे बनाए थे, ई मतलब क्या, इथोसक्सीमाइड, और सी से अपन लोग साइक्लिक, तो साइक्लिक गाबा एनालॉग है ना। तो वही इथोसक्सीमाइड क्या करा रहा होगा, बेसिकली कैल्शियम इन्फ्लक्स को रिड्यूस करा रहा होगा। अगर अपने अंदर कैल्शियम आएगा ही नहीं तो एक्साइटेबिलिटी होगी ही नहीं। तो ये देखो ये पूरे में दे रहे थे अपन लोग, मतलब क्या, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में। सोडियम चैनल ब्लॉकेज किस में दे रहे थे, आधे में दे रहे थे, मतलब क्या, पार्शियल सीजर में दे रहे थे, या फिर सिर्फ टोनिक सीजर में दे रहे थे। ये भी वही आधे में ही दे रहे थे, पार्शियल सीजर में दे रहे थे, पार्शियल सीजर में। अब जो अपना कैल्शियम वाला है किसको दे रहे हैं, गायब वाले में, मतलब क्या, एब्सेंट सीजर में दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ क्या हुआ, एब्सेंट सीजर। तो इसका इसका भी वही अपना
इसका जो साइड इफेक्ट था अपना कौन सा, कार्बामाज़ेपिन या ऑक्सार्बाज़ेपिन, तो ये ब्रेन और स्किन पे इफेक्ट कर रहा था। पहले वाला किस पे साइड इफेक्ट दिखा रहा था, सिर्फ ब्रेन पे। दूसरे वाला ब्रेन और स्किन पे। अब ब्रेन को तो रखे रहो, स्किन को हटा के क्या लगा दो, जीआईटी। तो देखो ब्रेन और जीआईटी को इफेक्ट कर रहा हो, तो ब्रेन में जाके सेंटर्स को स्टिमुलेट करके नॉजिया वॉमिटिंग करा रहा है कैल्शियम घटने के कारण, क्योंकि ब्लॉक हो जा रहा है। और जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके मूवमेंट का दिक्कत आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया इथोसक्सीमाइड। साइक्लिक गाबा एनालॉग के अंदर अपना क्या क्या आता था, गाबापेंटिन और अपना ये देखो गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन। तो देखो ये बेसिकली अपना कैल्शियम चैनल को मॉड्यूलेट, अंदर कैल्शियम नहीं आता, और कैल्शियम नहीं आता है ना तो गाबा रिलीज घटता है। तो इसमें यूजेस देखें तो क्या क्या है, एक तो पेन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्राइजेमिनल पेन था ना, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था ना ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, वैसे ही ये साइक्लिक गाबा एनालॉग भी अपना पेन के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूरोपैथिक पेन। और साथ में अलग अलग सीजर के साथ में दिया जाता है, एकदम पर्टिकुलरली इसको नहीं दिया जाता, इसको साथ में किसी के दिया जाता है। और साइड इफेक्ट क्या है, इसके फोटो से याद कर लो, पेरिफेरल एडेमा, सिंपल। तो ये अपना 3 जो इंडिविजुअल एक्शन कराने वाले ड्रग्स थे उनको अपन लोग पढ़ लिए। नेट नेट देखते हैं क्या हो रहा है। गाबा एनालॉग के अंदर अपन लोग 2 ड्रग्स पढ़े, क्या, बारबिटूरेट्स और बेंजोडाइजापीन। सोडियम चैनल ब्लॉकेज के अंदर 2 चीज़ पढ़े, एक हाइडेंटोइन और इम्यूनोस्टिल्बिन। और अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज के अंदर 2 ड्रग पढ़े, इथोसक्सीमाइड और साइक्लिक गाबा एनालॉग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब में देखो ऐसे लिख देना, क्या, इसका अपना गाबा को एक्टिविटी को बढ़ा रहा होगा, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी घट रही है, ये भी वही गाबा की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी घट रही है। सोडियम चैनल ब्लॉकर भी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, तो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी घट रही होगी। सब में ये हो गया, कैल्शियम में भी वही। तो ये 3 हेडिंग तो सबका कॉमन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस कैसे याद किए अपन लोग, ये पूरा, ये आधा और ये जीरो। पूरा मतलब क्या, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। और ये अपना ये तो एंग्जाइटी और मसल, ये तो अपन लोग जानते हैं बेंजोडाइजेपिन के बारे में। सोडियम के लिए आधा याद किया, मतलब क्या, या तो पार्शियल सीजर या तो टोनिक सीजर के लिए इस्तेमाल होगा। यही पार्शियल सीजर को तो सब में कॉमन ही है, और इसमें क्या है, एब्सेंस सीजर, सिंपल। और साइड इफेक्ट के लिए क्या याद किए थे, ये ब्रेन पे एक्ट कर रहा था तो ब्रेन पे इनहिबिटरी एक्शन करा दो। और इसका साइड इफेक्ट में क्या याद किए थे अपन लोग, पीएचएन, पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिसिटी, अपना हेरोटिज्म हेमाटोटॉक्सिसिटी और निस्टैग्मस। और इसके साइड इफेक्ट में ये फोटो याद कर लो, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ब्रेन और स्किन। और इसके साइड इफेक्ट में क्या है, ब्रेन और जीआईटी। और इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया अपना, पेडल एडेमा। तो ये अपना इंडिविजुअल एक्शन अपन लोग पढ़ लिए। फिर अपन लोग देख रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन वाला ड्रग्स। तो कॉम्बिनेशन में अपन लोग का वेलप्रोएट था, फिनाइल्ट्राजीन था ना मेनली। तो ये क्या कराता था, दोनों काम कराता है, कॉम्बिनेशन नाम ही है। बेसिकली गाबा का काम बढ़ाता है और सोडियम का काम घटाता है, ठीक है ना। तो इसको किस में दिया जाता है, बेसिकली एब्सेंस सीजर में। इसी लाइन में चलते रहा ना, यहाँ पे भी एब्सेंस सीजर में दिया जा रहा था, तो ये भी एब्सेंस सीजर में दिया जाता है। अब देखो ये दिक्कत क्या है, जो अपने एब्डोमेन का ऑर्गन्स है ना, उन्हीं को नाटक करा रहा है, मतलब हिपेटोटॉक्सिसिटी, पेनक्रेटाइटिस। और एब्डोमेन में ही तो पेट बढ़ता है ना, तो वेट गेन, तो इसका साइड इफेक्ट पेट से रिलेटेड करा लो सारा। फिर अपना आते हैं क्या, फिनाइल्ट्राजीन में। तो फिनाइल्ट्राजीन के अंदर क्या आता है, लेमोट्राजीन। तो वही इसका डबल फंक्शन होता है, गाबा का एक्शन, ग्लूटामेट। देखो इसमें देखो बेसिकली सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा था ना, देखो चालू यहाँ से करो, ख़त्म इस पर करो। देखो गाबा का बढ़ाया, सोडियम को ब्लॉक किया, अब सोडियम को उठाओ, तो सोडियम को ब्लॉक करो और ग्लूटामेट को भी घटा दो। ग्लूटामेट क्या था, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था ना, तो उसको घटा देता है ये। तो इसका यूज़ किस में होता है, फोकल सीजर। फोकल सीजर समझ में आया, आधा वाला, ये जो अपना फोकल सीजर है ना, इसी को फोकल ऑनसेट सीजर, उसी को फोकल सीजर कहा जा रहा है। तो फोकल सीजर। और जो साइड इफेक्ट है उसको याद करना, ठीक है, नहीं तो वही यही वाला यहाँ पे साइड इफेक्ट को उठा के रख दिया गया है, मतलब क्या, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्किन रैश, सिंपल। तो कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स में 2 चीज़ है, एक तो अपना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब क्या, वेलप्रोएट, और अपना क्या, फिनाइल्ट्राजीन। तो इसका जिसके अंदर आता है लेमोट्राजीन। तो इसका दोनों का यूज़ क्या है, ये तो एब्सेंस वाले में यूज़ कर रहा है, या आधे वाले में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, हिपेटोटॉक्सिसिटी और पेनक्रेटाइटिस। और इसके साइड इफेक्ट में क्या है, हेडेक, डिजीनेस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सिंपल। न्यूरो ड्रग्स में नाम याद कर लो, देखते हैं अगर इस पर टाइम रहा तो इस पर वीडियो बनेगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है उतना। टोपिरामेट, टीगाबेन, विगाबेटिन और लेविट्रेक्टाम, नाम याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो ये जो जितने ड्रग्स के नाम याद होते काफ़ी होंगे। आप बस ये इसमें ज़रूरी क्या है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में ये देख लेते हैं कि कौन से में क्या दिया जा रहा होगा। तो अपने पास सारे ड्रग्स थे ना, कि पार्शियल सीजर था, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस, मायोक्लोनिक। तो देखो अपन लोग को नेट नेट क्या है ना, इंडिविजुअल एक्शन के साथ, देखो कोई अगर इंडिविजुअल एक्शन करा रहा था तो उसमें एक ही इफेक्ट आएगा। तो अपने को ऐसा करना है कि एक तो कॉम्बिनेशन वाला ड्रग दे दो और साथ में एक इंडिविजुअल एक्टिंग ड्रग दे दो, ताकि पूरा इफेक्ट बढ़ जाए। तो देखो पार्शियल सीजर में एक कॉम्बिनेशन वाला कौन सा दे देंगे अपन लोग, सोडियम वेलप्रोएट और लेमोट्रिजीन वाला। और इंडिविजुअल में एक ठो उठा के दे दो कार्बामाज़ेपिन। कार्बामाज़ेपिन क्या है अपना, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सिंपल। तो ये अपना पार्शियल सीजर में दे देते हैं। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में सेम इस्तेमाल करो, कॉम्बिनेशन प्लस इंडिविजुअल, ठीक है ना। मतलब एक तो कॉम्बिनेशन दे दो कि वो सबको टारगेट कर रहा होगा, साथ में जो बच जा रहा होगा। सिंपल सी बात क्या है ना, देखो एक सिंपल से ही समझा देता हूँ। अपने को ना तीनों जगह पे काम करना है, गाबा पे भी काम करना है, सोडियम पे भी काम करना है और कैल्शियम पे भी काम करना है। तो देखो जो अपना ये है ना,
सोडियम वेलप्रोइट, ये सोडियम पे काम कर जा रहा था और गाबा पे काम कर जा रहा था, बच क्या जा रहा था अपना कैल्शियम, तो मतलब कार्बामेज़ापिन, ठीक है छोड़ो, लॉजिक नहीं लगेगा, रट लो। पार्सल सीजर में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो सोडियम वेलप्रोइट और लेमोट्रिजीन, और एक इंडिविजुअल को लगा लो कौन सा, कार्बामेज़ापिन, ठीक है ना। जनरलाइज टोनिक-क्लोनिक सीजर में भी सेम है, पार्शियल सीजर की तरह ही है। बचा कौन सा, एक एब्सेंस और एक मायोक्लोनिक सीजर, ठीक है ना। तो इसमें नाम कॉम्बिनेशन तो यूज़ किया ही जाता है, मतलब बेसिकली एक को याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाला कौन सा, सोडियम वेलप्रोइट, और उसमें कार्बामाजेपिन इस्तेमाल करते हैं ना, सोडियम ब्लॉकर, तो इसमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे होंगे अपन लोग, कैल्शियम ब्लॉकर, तो क्या इथोसक्सीमाइड, सिंपल। तो मायोक्लोनिक में भी सेम ही इसी की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, एब्सेंस सीजर की तरह ही। तो देखो पार्शियल को याद करो और एब्सेंस को याद करो, जैसे ही इसको याद करोगे तो ये इसका जनरलाइज टोनिक क्लिनिक याद हो जाएगा और इसका मायोक्लोनिक याद हो जाएगा, सिंपल, समझे। चलो।